अरे गोने की राती और कठिन रसिया रे गोने की गोने की रात कठिन रसिया। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है। ये वो गोना नहीं जो यहाँ पर शादी होने के बाद गोना हो जाता है, नहीं, ये गोना वो है जब आत्मा अपने परम पिता पिया से मिलती है, जब ये शरीर छूटता है, जब ये आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, ये उस गोने की बात हो रही है। अरे गोने की रात कठिन रसिया गोने की, गोने की रात कठिन रसिया गोने की। चार पन आदमी को दिए हैं और चार ही पन ये हमारे पहरेदार हैं जीवन के। चार पहरे हैं हमारे जीवन में, कौन कौन से, आइए। अरे पहलो पहरो लगो लड़कपन को, अरे पहलो पहरा जब लगो राती को, पहला पहरा कैसे, अरे तब बिछी गई सेज लगी तकिया गोने की, तब बिछी गई सेज लगी तकिया गोने की। जब जन्म होता है ना, पहला पहरा उस समय का है जब जन्म होता है, और जन्म होते ही लिटा दिया जाता है। फिर दूसरा पहरा, दूसरो पहरो लगो राती को, अरे दूसरो पहरो लगो राती को। फिर होन लगी मीठी बतियां गोने की, फिर होन लगी मीठी बतियां गोने की। जय हो। अरे गोने की रात कठिन रसिया रे गोने की, गोने की रात कठिन रसिया गोने की। जय हो। दूसरा पहरा आता है जवानी। जवानी जब आती है ना, तो इठलाए घूम रहे हैं, बातों में हो माया में फंसे, पैसा कमाने के चक्कर में पड़े। तीसरा पहरा, अरे तीसरो पहरो लगो राती को, तीसरो पहरो जब लगो राती को, भैया अरे तब सूनी आतई करे बिछिया सोने, तब सूनी आतई करे बिछिया
तीसरा पैरा बुढ़ापे का आता है। जो बुढ़ापा हमें किसी लायक नहीं छोड़ता, बुढ़ापे में फिर कुछ नहीं कर पाते, जिंदगी सूनी हो जाती है। चौथा पैरा, चौथो पहरा लगो रात को, चौथो पहरा लगो रात को, भैया तब उड़ी गो हंस खुली मठिया गोने की, तब उड़ी गो हंस खुली मठिया गोने की। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आइए चलते हैं, कथाओं में प्रवेश करेंगे। श्री सुखदेव जी हर हर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे समझाते हैं, हे राजन परीक्षित। और अब बड़ी सुंदर सी कथा है। और देखिए जो हमारे अभी भैया ने बता दिया था, ये किसी हमारे चाचा जी ने भिजवाया था पर्चा के बरबरीक और पांडवों का अज्ञातवास, ये कथा सुनाओ। तो ये सारी कथा दूसरे दिन हो गई थी, सुना दी थी। और कथा जो है श्रीमद् भागवत के नियम से चलती हैं। जैसे भागवत में नियम से कथाएं हैं, उसी नियम से कथाएं चलती हैं। तो ये कथा सब हो चुकी हैं, नियम से हुई हैं। अब राजा हरिश्चंद्र की कथा चल रही है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। श्री सुखदेव जी हर हर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे समझाते हैं, हे राजन परीक्षित। अब आइए महाराज हरिश्चंद्र कैसे काशी में बिके। देखिए एक राजा ऐसा हुआ पृथ्वी पर, भारत भूमि पर, कि जिसने अपने धर्म के खातिर अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को बेच डाला, पर अपने धर्म को पीठ नहीं दिखाई। राजा हो तो ऐसा ही हो महाराज, दुख मुसीबत सब पर पड़ते हैं, पर ध्यान रखना जीवन में धर्म को पीठ नहीं देनी चाहिए। हरिश्चंद्र महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा विश्वामित्र ने सोचा कि लेंगे, तो विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। और ये कथा अभी आपने सुनी थी कि हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर पे पानी क्यों भरा। ये हमारे भैया जी ने कथा सुनाई, अभी आपको समझ में आई होगी क्या कारण था पानी भरने का। तो विश्वामित्र ने सूकर बनके हरिश्चंद्र के बगिया को उजाड़ दिया। माली जब मारने गया तो माली को घायल कर दिया। माली हरिश्चंद्र के पास में पहुंच गया, बोला महाराज एक बगिया में सुअर आ गया है, सारी बगिया उजाड़ दी है। हरिश्चंद्र ने कहा संध्या का समय है, बगिया में पुनः लौट जाओ और सुबह होते ही मैं भी आ जाऊंगा। माली को जेव तो समझा दिया। हरिश्चंद्र महाराज ने पुनः माली को बगिया में भेज दिया। सुबह हुआ, सुबह होते ही हरिश्चंद्र फौज लेके बगिया में पहुंच गए। चारों तरफ से बगिया को घिरवा लिया और ऐलान कर दिया कि किसी के सामने से हो के सुअर अगर निकल गया तो उसे केवल सजा ही नहीं मौत भी दी जाए। सुअर को बगिया में देखते रहे, जब मिला नहीं, ऐसी भगवान की कृपा वही सुअर हरिश्चंद्र जहां खड़े उन्हीं के सामने से हो करके निकल गया। हरिश्चंद्र ने जान भी नहीं पाया।
वो ईश्वर एक झाड़ी में छुप गया, कोई और नहीं, कोई विश्वामित्र हैं। एक झाड़ी में छुप गए और एक महात्मा का रूप बनाया और निकल करके आ रहे। हरिश्चंद्र ने बगिया में देखा सूअर नहीं है, तो चलो बाहर देखते। बाहर जब देखने के लिए निकले तो सामने से महात्मा जी आ रहे। हरिश्चंद्र घोड़ा से नीचे उतर के आए, बोले बाबा जी प्रणाम। बोले बेटा खुश रहो। बाबा जी हाँ, आपने इधर कहीं सूअर जाता हुआ देखा? सूअर? हाँ। विश्वामित्र कहने लगे सूअर को तो हम बता देंगे, लेकिन आप पहले अपना परिचय दो हमें। परिचय? हाँ। तो कहा महाराज आप मुझे जानते नहीं हो, मैं सत्यवादी दानवीर राजा हरिश्चंद्र हूँ। आप ही हैं हरिश्चंद्र? हाँ। तो सूअर का क्या करोगे? जवाब दिया महाराज उसने मेरी सारी बगिया उजाड़ दी है, मैं उसका वध करूंगा। विश्वामित्र कहने लगे महाराज धिक्कार है आप जैसे राजा को। जो अधिकार भगवान को है वो अधिकार आप छीनना चाहते हो। जिंदगी नहीं देते लेकिन लेना चाहते हो। महाराज हरिश्चंद्र बोले बाबा जी देखो ज्यादा कुछ नहीं कहो, आप कहो आपकी क्या इच्छा है, आप क्यों आए? तो जवाब दिया हम तो बड़ी आस लेके आए और हम आपके ही पास में आ रहे थे। हमारे पास में? हाँ। क्यों? जवाब दिया बहुत बड़ी आस लेके। क्या आस है आपकी? तो जवाब दिया है महाराज मैंने आपका बहुत बड़ा नाम सुना, नाम सुनते सुनते आपके दरबार में ही आ रहा था। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे घर एक कुंवारी बिटिया है शादी के लिए। मैंने सोचा आपके जैसे राजाओं से कुछ दक्षिणा मिल जाएगी, उसी से बेटी की शादी कर दूंगा। और विश्वामित्र बोले तो सोदानी भूप धर्म को रूप और ना कोई, तेरी 100 कोसन राजा रे के उड़ रही है सुबोई। बड़ी दूर दूर तक तुम्हारी चर्चाएं चल रही हैं। आपके जैसा दानी शायद धरती पर न हुआ था, न हुआ है, न होगा। हरिश्चंद्र बोले बाबा जी जैसा तुमने नाम सुना है ना, वैसा ही मेरा काम भी है। इतनी सुन के बात जोड़ दो हाथ मेहर कछ होई, तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। महाराज कृपा हो जाए और आप आस करके आए हो, हम भी देते हैं। आप जो मांगोगे हम वो ही देंगे, लेकिन इस समय नहीं। इस समय तो हम वन में आए थे और अभी मेरे पास कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। जवाब दिया ये कुंजी लगाम है। विश्वामित्र कहने लगे तो इसी का संकल्प कर दो है? हाँ। उसी समय हरिश्चंद्र ने कहा महाराज जैसी आपकी इच्छा। घोड़े से नीचे उतर के आकर के हरिश्चंद्र महाराज कुंजी लगाम का संकल्प करने लगे। विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ दिया और हरिश्चंद्र ने जल्दी जल्दी कुंजी लगाम दान में दे दी। बोले महाराज बस हो गया? अरे विश्वामित्र कहने लगे हो गया, अभी तो सब बाकी पड़ा है। अभी कहाँ हो गया? कुछ और बाकी? बोले अभी 60 बार सोना बाकी रह गया है। हरिश्चंद्र बोले बाबा जी अब इस समय तो मेरे पास नहीं है, चलो मेरे महलों में तुम्हें दरबार में ले जा करके तुम्हें 60 बार सोना तुम्हारा अदा करूंगा। भैया बहुत खुश हो गए। विश्वामित्र कहने लगे तेरी भली करे भगवान, आस मेरी पूरी कर दे। भगवान तेरा भला करे बेटा। घर में बेटी है शादी के लिए, शादी बढ़िया हो जाएगी। चलो दरबार में हरिश्चंद्र विश्वामित्र को लेकर के आए और आसन पर बिठाया। विश्वामित्र को जवाब दिया महाराज बैठिए। खजांची को बुलाया, आज्ञा दी भैया खजांची है? हाँ। खजाने में से महाराज को 60 बार सोना ला करके दे दो। और कैसे कहा है हरिश्चंद्र ने उस खजांची से? बोले कि राजा ने खजांची बुलवाओ और सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्काई के तोले कही गई बात ठिकाने।
खजांची बुलाया। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र इधर देखो, किसको हुक्म सुना रहे हो? क्या खोपड़ी सही तो है ना? बोले क्यों महाराज? सेवा किन पे करवाता है, अधिकार तुम्हारो रहो नहीं, अब किन पे हुक्म बजाता है। विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र किसको आज्ञा दे रहे हो? ये राजपाट मंत्री शंत्री दरबार हाथी घोड़ा सब हमारा है, हमारा। सर को पकड़ के हरिश्चंद्र जमीन पर बैठ गए। पसीना छूट गया तन से। सोचने लगे कुंजी लगाम तो पहले ही संकल्प में दे दी, अब बचा भी क्या है हमारे पास। चेहरा उदास पड़ गया। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र देखो, अभी तो बेटी बापई की, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम मना कर दोगे ना तो हम लौट जाएंगे। अगर दानी को दान करते दुख हो जाए तो फिर वो दान नहीं माना जाता है। और संत होते हैं ना कि साधु भूको भाव को, धन को भूको नाय, जो धन को भूको फिरे वो साधु है नाय। बेटा हमें धन की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटी शादी के लिए है और हमें आप दे दोगे खुशी से तो ठीक है। अगर दुख हो रहा हो तो वापस कर दो हमें, हम लौट जाएंगे। हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा जी, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हरिश्चंद्र ने कहा और जवाब दिया है, हमारी ये रीत सदा से चलती आ रही है, जो प्राण जा सकते हैं पर वचन नहीं जा सकते। और आपसे हमने जो वचन दिया है हम पीछे नहीं हटेंगे। तो जवाब दिया विश्वामित्र ने, तो फिर हमारा कर्ज अदा करो। कई बाबा जी अदा करेंगे, एक विनती है। बोले क्या? बोले हमें आज्ञा दे दो, हम अपनी पत्नी के पास जाएंगे। विश्वामित्र कहने लगे पत्नी के पास जाके क्या करोगे? बोले बाबा जी हमारी पत्नी है ना, वो हमें दुख सुख में हमारा साथ देती है, और जाऊंगा मेरी पत्नी मुझे कुछ न कुछ यत्न जरूर बताएगी, उससे कुछ सलाह लेके आऊंगा। हरिश्चंद्र की बात सुनी विश्वामित्र बोले राजा हरिश्चंद्र, वैसे तो दुनिया में कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कौन किसका है, मतलब के रिश्ते नाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको अपनी पत्नी पर विश्वास है तो आप चले जाओ, लेकिन जल्दी आना लौट के। हरिश्चंद्र बोले ठीक है। महाराज हरिश्चंद्र चले हैं विश्वामित्र की आज्ञा लेकर के। विश्वामित्र बोले देख लो महाराज, अभी कुछ नहीं हुआ, हम लौट जाएं क्या? कहा नहीं महाराज, ऐसी बात कर रहे हो कि बिक जाऊं नारी पुत्र बेचूं, दर दर की ठोकर खाऊंगा, सुकुमार राजसी भेष त्यागी, नीचों घर टहल बजाऊंगा। अपने पुत्र को बेच दूंगा, पत्नी को बेच दूंगा, खुद बेच जाऊंगा, मेहनत मजूरी करूंगा, पर तुम्हारा कर्ज अदा करके रहूंगा। इतना कह करके हरिश्चंद्र चले। मन में हुई मनहीन भूप जब महलन को ढायो, रोवत रोवत चलो नार के आंगन में आयो। अरे रीत की रीत बताई है, समझ बूझ तत्काल भूप ने नार नभाई लई है। फिर महलन में आ गयो है, और आवत बलम निहार नार ने पलंग नभाई दियो है। हरिश्चंद्र जैसे ही महलों में गए, तारा ने देखा चेहरा बड़ा उदास है, अपने पिया के लिए आंगन में पलका बिछा दिया। और महाराज को जैसे ही आंगन में आया, महाराज आए, बिठाया, और जाकर के तारा दौड़ करके आरती का थाल सजा करके ले आई।
जैसे ही आरती उतारने को हुई, अरे भैया गजब हो गया। हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए, तारा की कलाई पकड़ ली, बोले महारानी ठहर जाओ। मतलब ये है कि इस थार से हमारी आरती मत उतारो। क्यों? महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, रानी तारा ये आरती का थाल आज तक तो हमारा था, अब किसी और का हो गया है, हमारा नहीं। और रो करके हरिश्चंद्र बोले महारानी से अलग हटा दो। तारा कहने लगी, महाराज पूरी बात तो बताओ, बात क्या है? बात क्या है महाराज? मैं तो रोजाना की तरह आरती उतार रही हूँ। जवाब दिया है महारानी सुनो, के काऊ और के थार से मेरी आरती मती उतारे, धन माल राज्य सब छूट गयो, अधिकार नहीं हमारो। रानी तारा, राजपाट धन दौलत ये सब किसी और का हो गया है, हमारा नहीं है, इसलिए अलग हटा दो आरती का थाल। अरे भैया हरिश्चंद्र ने कहा, महारानी भगवान हमसे रूठ गए हैं, हमारा सब कुछ एक महात्मा जी ने आकर के ले लिया। तारा बड़ी होशियार थी। और देखो पत्नी जो समझदार होती है ना, पति पर अगर कोई दुख संकट आ जाए और पत्नी रो जाए तो समझ जाओ मामला गड़बड़ है। हाँ, पति पर कोई संकट आ जाए और पत्नी हंस करके कह दे, स्वामी कोई बात नहीं है, इस संकट को हम बड़े अच्छे से दूर कर देंगे, मिलजुल के दूर कर देंगे। और पति के मुसीबत में अगर पत्नी साथ दे दे और पत्नी हंसती हंसती संकटों को काटती रहे, झेलती रहे, तो मालूम ही नहीं पड़ता दुख कहां से आया और कहां निकल गया। तारा ने सुना तो दुखी नहीं हुई, वो कहने लगी, महाराज कोई बात नहीं है, बाबा जी का 60 बार सोना बाकी रह गया। बोले हाँ, जवाब दिया, उसे भी हम अदा करवा देंगे। कैसे? तो कहा महाराज ऐसे, आप कहीं बाजार में ले जाके मुझे बेच दो और बाबा जी का कर्ज अदा कर दो। हरिश्चंद्र ने जब तारा के मुख से इतनी बात सुनी तो आंखों में आंसू आ गए। वाह भाई वाह, धन्य हो गया मैं तुम्हारे जैसी रानी को पाकर के। पत्नी हो तो तुम्हारी तरह हो, जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो गई। तारा बोली, महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, वैसे हर पत्नी का फर्ज बनता है अपने पति के दुख में साथ देना, और हर पति का फर्ज बनता है अपनी पत्नी के दुख में साथ देना। तो मैं आपकी पत्नी हूँ, बिचना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसलिए सुनो, इस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बनाए दियो, बेचना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दियो। महाराज बेचना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करवा दो ना, फिर भी मेरे लिए कम है। क्यों? क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं। चलिए राजन जल्दी चलिए, तुम हमको प्रथम बेच दीजिए, बाबा को कर्ज अदा करके रघुकुल की आन बचा लीजिए, हमारे कुल की आन बच जाएगी, चलिए हमें बेच दो। धन्य है ऐसी पत्नी जो अपने पति के दुख में बिकने को तैयार हो गई। कोई है ऐसी पत्नी जो पति के दुख में बिकेगी? आज की पत्नियां पति को बड़ा प्रेम करती हैं, लेकिन करती कब तक है? विद्वान कह रहा है मैं नहीं, तब तक जब तक पति के शरीर में ताकत हो और पति की जेब में पैसा हो, तब तक खूब बढ़िया, खूब पैसा, तो बिना मांगे पानी, बिना मांगे भोजन, शाम को 1-2 घंटा पायूं दब जाते हैं, सेवो खूब हो जाता है, बिना मांगे सेवा पत्नी करती अपने पति की। कब? जब खूब पैसा होता। हाँ, और पति पे 2 लाख 4 लाख कर्जा है जा ब्याज पे,
तो पत्नी कह देगी महाराज ऐसो करो, हम तो जा रही हैं अपने मायके अपने बच्चन को साथ लेकर, और 2-4 साल रहेंगे भाई, और त्याग कर्जा पट जावे ना तभी हमें फोन कर दियो, हम तभी आ जाएंगे। जब कर्जा से फ्री हो जाओ तब हमें बता देना, हम तभी आ जाएंगे, अभी हम अपने मायके जा रहे। तो पति पर संकट आ जाए तो पत्नी साथ छोड़ के मायके चली जाती। ध्यान रखना, तो वो पत्नी नहीं होती, पत्नी तो वो ही होती है जो अपने पति के दुख सुख में साथ दे। भगवान राम की पत्नी सीता चाहती तो महलों में रह करके राज्य करती, लेकिन नहीं, अपने पति के साथ में जाना चुना। पति परमेश्वर होता है। सीता मैया ने कहा कि मुझे ये महल, ये भोजन अच्छे नहीं लगेंगे बिना पति के, मैं अपने पति के साथ जाऊं। सीता 14 वर्ष वनवास पति के साथ गई हैं, और पंचवटी पे जब सीता की अनुसुईया से भेंट हुई तो अनुसुईया ने कहा, बेटी सीता तुमने बहुत बढ़िया किया जो 14 वर्ष बिताने वन में चली आई अपने पति के साथ। क्यों? तो बोली सती मैया, शुभ गति के लिए शुभ कर्म करना चाहिए, शुभ गति के लिए, और पत्नी होती है पैदा पति के लिए, शुभ कर्म करना चाहिए, शुभ गति के लिए। शुभ कर्म करना चाहिए, शुभ गति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। शुभ कर्म करना चाहिए, शुभ गति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। महाराज तारा ने कहा, महाराज हर पत्नी का फर्ज होता है। बिकने के लिए तैयार हो गई तारा। ध्यान रखना, पत्नी वही होती है जो अपने पति के दुख सुख में साथ दे। आपत्ति काल परखिए चारी, यानी चारों की परख आपत्ति काल मुसीबत में होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। तो ध्यान रखना, पत्नी की भी परख मुसीबत में हुआ करती है। अगर आज के जमाने में किसी पति पे बिकने की इस प्रकार की मुसीबत आ जाए तो पत्नी कहेगी, महाराज ऐसे करो, हमें हमारे मायके में भेज दो, बाद में तुम बेचियो और चाहे अपनी खेती टपरिया बेचियो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। हाँ, हमें भेज दो मायके में। तारा बिकने को तैयार हो गई, हरिचंद खुश हो गए। रोहितास इनका बेटा था, वो भी बिकने को तैयार हो गया। बोला, पिताजी हमें भी बेच देना, बाबा जी का कर्ज अदा कर लेना। धन्य है बेटा को, जो एक बेटा भी बिकने को तैयार हो गया। अगर माता पिता की सेवा करना नहीं आती है तो कथाओं को सुन के सीखो। हरिचंद का बेटा रोहितास बहुत छोटा है, लेकिन माता पिता के दुख में बिकने को तैयार हो गया। हरिचंद की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं तेरे जैसे बेटा को पा करके धन्य हो गया। तारा सोचने लगी, मैंने अपनी कोख को धन्य कर लिया, ऐसे पुत्र को जन्म देके जो मेरा पुत्र मेरे दुख में बिकने के लिए तैयार हो गया। वो आज के बेटों की बात कही जाए, बिकना तो बहुत बड़ी बात है। 2 रोटियां 1 गिलास पानी भी नहीं होता माता पिता के लिए। बिकेंगे तो जब, लेकिन एक विद्वान लिखता है, जिस प्रकाश से प्रकाश न हो उस प्रकाश से हर शाम भली, जा मैया के लाल से नाम न चले वो मैया देखो बांझ भली। जिस माँ के पुत्र से नाम न चल पाए वो माँ बांझ बनी रहे तो ठीक है।
रोहिताश्वी बिकने को तैयार हो गया। विश्वामित्र आए, तीनों प्राणियों ने अपनी वेशभूषा त्यागी और अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। और ध्यान रखना, बड़ा कष्ट होता है जब किसी की भूमि पर कोई और कब्जा करता है, बहुत दुख होता है। अब हरिश्चंद्र ने वेशभूषा त्याग दी है, राजसी वस्त्र उतार करके फटे वस्त्र धारण कर लिए हैं। तजी वस्त्र आभूड सड़ सकल कपड़ा फटे तन धार के, दमड़ीन बांधी गांठ में दई लात सब में मार के, सब छोड़ दिया। रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पे केवल धोती है, बेटा पे एक लंगोटी है। बारे समय ऐसा समय आ गया हरिश्चंद्र राजा के ऊपर, एक धोती पहन के आज तीनों प्राणियों ने जन्मभूमि को प्रणाम किया और विश्वामित्र के साथ चल पड़े। अयोध्या की जनता ने देखा हमारे महाराज हमें छोड़ करके जा रहे हैं। अयोध्या वासी सभी रोने लगे, विलाप करने लगे, बुरा हाल होने लगा और रो रहे हैं महाराज के हरिचंद्र